जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पे 24। मैं आर्यन जायसवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो ये लाइव तस्वीरें हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के अधीनस्थ ये क्षेत्र जा रहा है। मैं बात बता रहा हूं वह क्षेत्र जो कि अगर आप मध्य प्रदेश में अगर जानते होंगे, जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं माननीय गिरीश गौतम जी, जिनका ये विधानसभा क्षेत्र देवतलाव के अधीनस्थ की ये तस्वीरें हैं। जो कि मैं बात बता दूं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवतलाव, विकासखंड मऊगंज, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का है। और जब यहाँ बात आती है, काफ़ी बार आपने देखा है कोविड केयर सेंटर से लेकर के काफ़ी जगह एक्टिव हुए, लेकिन जो यहाँ की व्यक्तिगत समस्याओं की अगर मैं बातें करूँ, यहाँ जाने से पहले की मैं बातें करूँ, आप सुनकर भी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप ये पूरी अगर वीडियो तस्वीर अगर देखते हैं, उसमें शायद है कि ये आप सोचकर भी कहीं न कहीं अचरज महसूस करेंगे कि अगर गलियों गलियों तक रोड बनवाने की परंपरा अगर विधायक के साथ साथ में विधानसभा अध्यक्ष ने दावों के रूप में किया है। अब ऐसे दावे और यह तस्वीरें ऐसी है कि जैसा कि आप क्लिप में भी देख सकते हैं, यहाँ के लिए किसी भी तरह से रास्ता नहीं है। अगर रास्ते की बात करूँ, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में, अगर आप यहाँ से अगर कैमरा में तो चाहूँगा इधर दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता कहीं न कहीं से लौर के लिए जाता है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर बीच का एक कच्चा रास्ता है, और कहीं न कहीं जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। यहाँ पर दावे किए जाते हैं कि ग्रामीण स्तरों के लिए प्रधानमंत्री जैसी सड़कें और उससे और बेहतर आरसीसी जैसी सड़कें, रोडों में जाल बिछा दिया, घरों में जाल बिछा दिया, गांव गलियों तक जाल बिछा दिया गया। लेकिन ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, ये देवतालाब का, आखिर इस पर जाल कब बिछेगा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न, बड़ा संसदीय प्रश्न है। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जो दंगे पीटे जा रहे हैं कि हमने कई जगह लाइनें बिछा दी हैं रोडों की और ये बिजलियों की, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये अगर यहाँ की तस्वीरें अगर अंदर की मैं बात करूँ, उससे पहले अगर ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये यहाँ के जो डॉक्टर हैं उसके आवास कक्ष हैं। ये आवास कक्ष की स्थितियाँ आप देखें, पूरी तरह से जर्जर स्थितियों में हैं। अब भला बताइए कौन से डॉक्टर और कौन से यहाँ की जो स्टाफ नर्स हैं कैसे यहाँ पर रुकेंगे? ये कहीं न कहीं से इस सिस्टम को सुधारने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को यहाँ सामने आना होगा, वरना जिस तरीके आप डंके पीटते हैं, इससे साफ जाहिर होता है जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं अभी हाल में। मैं सीधे तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप सब समझ रहे हैं जिस तरीके से परिणाम हाल में आ रहे हैं, शायद है कि आने वाले समय में यही रिपीट होगा और उस दिन आप पछताएंगे, तब कुछ कर भी ना पाएंगे। ये स्थितियां आप देख सकते हैं। चारों तरफ जो दृश्य है, चारों तरफ दृश्य में ये देख सकते हैं, ये बाउंड्री वाल है। बाहर से तो रंग पोताई का जो कार्यक्रम है बहुत बेहतर तरीके से है। अब अंदर की जो स्थितियाँ हैं, अंदर स्थितियों को भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये मेन गेट एंट्री की बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दवा वितरण कक्ष है। यहाँ पर शायद अभी महोदय है नहीं, अब जब है नहीं तो अब इसका भी कुछ पीछे कुछ कारण होगा, या अभी स्टाफ नहीं है, या फिर शायद अभी फ़िलहाल तो टाइम भी हो रहा है, 3 बज गया है, लंच का भी नहीं रहा। इधर आप देख सकते हैं बिजली के उपकरणों में से बिजली की सुचारू व्यवस्थाओं के लिए जनरेटर भी है। अब जनरेटर कितना चलता है कितना नहीं चलता है, ये तो बड़ा सोचनीय विषय है, लेकिन जिस तरीके से इस पर सिस्टम रखा गया है, इससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं बंद ही रहता होगा। इसके बाद देख सकते हैं मीटिंग हॉल है। मीटिंग हॉल की बात की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर पुरुष शौचालय, इधर भी आप देख सकते हैं ये जनरल वार्ड है। जनरल वार्ड जो कि 3 बेड का है और 4 बेड का है, 4 बेड का है। ये भी पूरी तरह से अभी फ़िलहाल खाली है। अब साफ़ सफाई तो आप इस पर तरीके देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी व्यवस्था तो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के शिकार जो मैं बात कर रहा हूँ, आप ये देखिए, ये अभी नवीनतम अस्पताल दिख रहा है, लेकिन नवीनतम अस्पताल की स्थितियाँ ये है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये पूरी क्षतिग्रस्त हो रहा है। चारों तरफ की जो दीवारें हैं पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं काइया जमा हो गई है, और यहाँ से ये पूरी तरह आप देख सकते हैं, यानी कुल मिला के ये पूरी तरह से बरसात तो भी लगी नहीं है। अभी फिलहाल में आप रीवा में देख सकते हैं, अभी जुलाई के माह में अभी बारिश नहीं हुई है। ये स्थितियाँ अभी आज दिनांक की हैं, और आज दिनांक 20 जुलाई का है। अभी फिलहाल 3:09 हो रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद में यानी छत की बात करूँ, यहाँ भी देख सकते हैं, यानी छत की स्थितियाँ पूरी तरह से डैमेज है। इस पर हम यहाँ के न स्टाफ को दोषी दे रहे हैं, न यहाँ के किसी भी व्यक्तिगत जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं, जो सिस्टम है, सिस्टम को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये चारों तरफ दृश्य है। यहाँ पर ये वाटर कूलर रखा गया है, और वाटर कूलर के साथ में शायद एक पूरी तरह से ये खाली है। अब इसकी व्यवस्थाएं, ये तो बंद पड़ा है, क्या सही है क्या नहीं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं, वो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ताला है, काफ़ी दिनों से जंग पड़ा हुआ है, जंग लगा हुआ, शायद स्टार्ट होता कभी नहीं है। ये जो स्थितियाँ हैं दिखाने मात्र की हैं। और इसके साथ में देखते हैं, अगर महोदय कोई अगर जिम्मेदार होंगे तो उससे मैं पूछने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉक्टर महोदय हैं। डॉक्टर महोदय मौजूदा स्थिति में 3 बजकर अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 10 मिनट हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डॉक्टर महोदय भी है,
सर बिंदु पे 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बता पाएंगे ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, यानी हम कहें उप स्वास्थ्य केंद्र, ये कौन सी जगह पर ये स्थित है अभी? ये आटी गांव में स्थित है। तो सर जैसा कि सबसे पहले जो बात आती है, अधिकांशतः जगहों में ये देखने को मिला है, सड़क से और जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो हर जगह उपलब्ध रही है, लेकिन यहाँ आने में जब मुझे टू व्हीलर से दिक्कत पड़ी है, तो क्या मरीजों को कभी दिक्कत होते आप दृश्य देखे हैं? नहीं होती है, मरीज कम पहुंच पाते हैं इधर पे। तो सर जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है, देवतलाव क्षेत्र है, और अधिकांशतः जो वादे दावे हुए हैं, तो क्या कभी उनका यहाँ पर दौरा नहीं हो पाया है? दौरा हुआ था, हम लोगों ने मांग की थी कि ये रोड जो है थोड़ा सुगम कराई जाए, व्यवस्था बनवाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएँ। जी आए थे कलेक्टर साहब थे इलैया राजा टी, जी उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय जी का भी दौरा हुआ था। तहसीलदार वगैरह को भी उन्होंने दिया था, आदेशित किया था कि जहाँ से भी व्यवस्था बन पाए रोड निकाली जाए। अभी हम लोगों ने फिर से एक बार बात की है, ध्यान तो है उनका, बोले हैं अति शीघ्र जैसा भी हो प्रयास कर रहे हैं। तो सर जैसा कि अभी देखने में प्रकाश में भी आया है कि जो यहाँ के आवास, यहाँ के स्टाफ के जो आवास हैं, तो सर आवास पूरी तरह जर्जर है, तो आखिर स्टाफ जाता कहाँ है फिर? स्टाफ अब तो हमारा तो घर ही है पीछे, तो हम तो घर से आते हैं जी, और बाकी स्टाफ सब अप डाउन करते हैं। तो कहीं न कहीं से उनके समय की बर्बादी और कहीं न कहीं से मरीजों को असुविधा भी होती होगी फिर? हाँ, सुविधा स्टाफ को भी होती, कुछ स्टाफ जैसे रीवा से आते हैं 1-2, बाकी कुछ लोकल हैं तो लोकल भी आते हैं, है ना। तो सर जैसे कि मरीजों के लिए यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? मरीजों के लिए एक तो पीडी चलती है, मरीजों के लिए, जनरल मरीजों के लिए, और बाकी डिलीवरी होती है, टीके लगते हैं, है ना। तो सर यहाँ कभी ऐसा आपने महसूस किया हो कि स्टाफ की कमी कहीं न कहीं से खलती हो कभी न कभी, तो उस वक्त? नहीं, स्टाफ की तो कमी नहीं खलती है, स्टाफ ठीक है। थोड़ा सा क्वार्टर वगैरह अगर मिल जाए रेजिडेंस के लिए तो थोड़ा व्यवस्थाएं और सुधर जाएंगी। तो सर एक चीज़ और है कि ये जो अस्पताल है लगभग ये नवीनतम है या फिर पुराना है? पुराना हो चुका है। लगभग कितने वर्षों पहले? लगभग मुझे अभी कंफर्म तो नहीं है। और ये जो उस साइड वाला बिल्डिंग है? 15-20 साल तो हो गए होंगे। 15-20 साल की पूरी बिल्डिंग है? पुरानी होगी शायद, और इससे ज़्यादा। उस साइड वाली भी पुरानी है? 10-12 साल से तो ऊपर हो गया जहाँ तक मेरी जानकारी है। सर एक चीज़ और है, शायद अभी आप जैसे भी घर की बात की, आपके घर में पास में ही है, तो सर अगर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, अगर मान लीजिए व्यक्तित्व वाला अगर घर बनवाता है, कितने वर्षों तक वो घर चलता है? एक सामान्य सी बात है, ये घर तो 100 साल तक चलता है, अच्छा है ना। लेकिन 10 सालों के बाद अगर छत गिरने की नौबत आ जाए, इसको कहीं ना कहीं से हम किसको हम दोषी मान सकते हैं? या कहीं न कहीं यहाँ के स्टाफ को दोषी माने, या फिर बैठे हुए तंत्र के लोगों को दोषी माने? अब बिल्डिंग जब बनती है उसकी गुणवत्ता पे वो रहता है, किस गुणवत्ता से बनाई गई है बिल्डिंग। जिस तरह से आपके यहाँ बिल्डिंगें जो है उधर पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, और ये भी लगता है कि कभी भी धराशायी भी हो सकता है, इसके लिए भी किसी को संज्ञान में दिया गया है कि नहीं दिया गया? नहीं, बिल्डिंग तो अभी ठीक है, इतनी जर्जर अवस्था में नहीं है कि। चलिए हम दिखाते हैं सर, काफ़ी स्थितियाँ ऐसी हैं। उधर काइयाँ लग गई हैं सर। उधर वाला जो ब्लॉक है वो बाद में बनाया गया है, तो उसमें हो सकता है नहीं, वो जो बगल वाला ब्लॉक है वो बाद में बना है जी, ये पुराना ब्लॉक था। अब सोचिए ये पुराना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो नया है बिहार का। नया है उसमें सर एक और है सर, इसमें जो ये वाटर कूलर की बात है, ये तो सामान्य सी बात हो गई, मरीजों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इस पर हम बातें नहीं करें, क्योंकि थोड़ा सिस्टम तो यहाँ देखने लायक, क्योंकि मैं तस्वीरें भी दिखा दिया हूँ। ये जनरेटर जो लगा है सर, ये इसको हम अल्टरनेटर बोले, जो भी बोले, बिजली सप्लाई देने का जो सुविधा है, यहाँ पर एक तंत्र रखा है, वो कभी चालू होता है कभी चालू। जनरेटर पहले तो चलता था डीजी, अभी क्या है इन्वर्टर वगैरह कनेक्शन हो गया है तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के, जो विश्वास जी आप स्वास्थ्य मंत्री के जो दावे के रूप में हमेशा वादे करते आए हैं कि हमने अधिकांशतः जितने भी स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल है वहाँ पर लगातार सुविधा युक्त आपने युक्तियाँ अपनाई है। यहाँ पर न तो पानी पीने की व्यवस्था, न तो बिजली की व्यवस्था। अगर गांव की स्थिति मैं बता रहा हूँ, अधिकांशतः लाइनें बंद होती है, इसके बाद स्थितियाँ हैं कि बिजली नहीं मिल पाती है। यह भी सही है। अभी जैसे डॉक्टर महोदय भी यहाँ पर थे, उनका कहना भी है कि हाँ कभी कभार चलता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए हम अस्पताल परिसर से ही हम बात करते हैं पूरा विवरण के साथ में, जो विवरण स्थितियाँ हैं। तो सीधी सी अगर मैं बात करूं, ये है स्वास्थ्य केंद्र
और देव तालाब को उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं। लेकिन स्थितियाँ जो फर्स्ट जो समस्या है यहाँ रोड की है, सेकंड समस्या है यहाँ की जो स्टाफ हैं उनको रहने की है, और तीसरी जो समस्या सबसे बड़ी विकट है कि यहाँ पर जो स्टाफ कार्य कर रहे हैं उनको अधिकांश लोगों को पेमेंट, यानी मैं बात कर रहा हूँ जो दाई और रसोइयाँ, इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। और बाकी अगर चौथी अगर बात करूँ तो चौथी कुल मिला के बताने भी लायक नहीं है। लेकिन मैं लास्ट में भी बोलूँगा, यही बोलूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में ये जो स्थितियाँ देखी जा रही है, शायद है कि शर्मनाक सी तस्वीरें, इससे ज़्यादा कहीं आप देख ही ना पाएंगे। क्या डंका पीटते हैं, क्या दावे करते हैं, क्या वादे करते हैं, ये सब फेक है। लेकिन जो धरातल स्थितियाँ हैं, धरातल स्थितियाँ देव तालाब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मैं आर एन जायसवाल, जय हिंद।